धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा में घाल, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर भी सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर भी सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। देखिए फालतू लोग खड़े ना रहे, जो पूजन कर रहे हैं वो पूजन करें, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आगे की कथा और शोर ना करें, निवेदन है। श्री राधे। सुदामा जी महाराज पहुंचे और बड़ा ही सुंदर भगवान ने चरण प्रक्षालन किए, उच्च सिंहासन पर बैठाया, सुदामा जी को सुंदर स्नान कराया, नित्य नूतन नवीन वस्त्र धारण कराए और अब हास परिहास सुंदर बचपना आ गया। बचपन की बातें तरोताजा हो गई, चर्चा करने लगे, आपस में कहते हैं भैया आपने विवाह किया? सुदामा जी कहते हैं हाँ विवाह किया, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, और सच कहें तो तेरी भाभी ने ही भेजा है। अच्छा तो फिर तो मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए। जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज कहते हैं तेरी भाभी ने भेजा। अच्छा तो कुछ तो भेजा होगा चावल, कहते हैं कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी अब छिपाने लगे बार बार। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा हो मित्र तुम्हें लगता है मेरा स्वभाव ज्ञात नहीं? पत्रम पुष्पम बलम दोयम यो मे भक्त प्रेक्षते तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कहते हैं मित्र तुम लगता है भूल गए, अरे मेरे सन्मुख जो व्यक्ति आता है वो बड़े प्रेम के साथ आता है, भाव के साथ आता है, जो श्रद्धा होती है वो अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने हताशी स्वयं जहार किमिदम इति पृथुकतंदुला, हताशी भगवान ने झटका मारा और कहते हैं आज पोटली फट गई, चावल बिखर गए, तंतुल बिखर गए। और भगवान देखते हैं नेत्र शस्त्रपात होने लगा और आज अब एक एक मुट्ठी भगवान मुख में डालते हैं। और आज सुदामा को इतना दे दिया सुदामा को खुद नहीं पता। और सुदामा जी महाराज बड़ा आनंदित हो रहे हैं। कन्हैया से पूछते हैं तुमने विवाह किया? भगवान अपने विवाह की चर्चा करते हैं। बड़ा हास्य परिहास हुआ, बड़ा आनंद हुआ। सुदामा जी कुछ दिन रहे और वहां से जब चलने लगे तो कहते हैं सुदामा जी अपने निकट आए अपने घर की तरफ, तो देखते हैं भैया आप तो बड़ा ही आनंदित है, यहाँ तो सब द्वारिका ही जैसा बन गया है। लेकिन सुदामा जी महाराज कहते हैं मित्र मैंने तुझसे कब क्या मांगा,
देखिए आप लोग पूजन करते जाएं और अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। अभी फूलों की होली भी है और फूलों की होली का दर्शन सब करेंगे। शोर नहीं करें, एक एक करके पूजन करें और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख सांवरिया, मेरे सिर पर रख सांवरिया, अपनी ये दोनों हाथ हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, हो देने वाले श्याम को से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, हो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे, वो कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों के धूले धन दौलत से महंगे है, एक नजर कान्हा की बाबा नाम अज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगे है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, हो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तो, हो बिन माझी के नाव चले नायब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख
जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दे दीजिए, देना हो तो दे दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दे दीजिए, हो देना हो तो दे दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर और बड़े प्रेम के साथ आगे की कथा। सुदामा जी महाराज अपने मित्र से भेंट करके जब वापिस होने लगे तब सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा जी के मन में थोड़ी देर को आया, क्योंकि ये जो धन है इसमें दोष होता है। धन रजोगुणी है और धन में दोष होने के कारण सुदामा जी को थोड़ी देर को लगा शायद भगवान कृपा करेंगे, लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं सुदामा धन्य है। सुदामा जी कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे इतना दिया कि अगर अब भगवान इस सांसारिक वस्तु से उसकी तुलना करें तो कुछ भी नहीं। क्या दिया? तब कहते हैं क्वाहम दरिद्रः पापिया वो कृष्णः श्रीनिकेतनः। क्या कहते हैं? क्वाहम दरिद्रः, मैं दरिद्र में पापी, और कहां? श्री कृष्ण। कहां? साक्षात रमापति ब्रह्मवंदो ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। लेकिन फिर भी उस कृष्ण ने मुझे भरी सभा में मेरा आलिंगन कर लिया, और जैसे ही कृष्ण ने मेरा आलिंगन किया मुझे हृदय से लगाया, मानो सब कुछ दे दिया। और सच्चाई है, बचपन के दो मित्र, एक निर्धन और एक अमीर, कहते हैं कि अब अगर सामना हो जाता है तो रास्ता बदल देता है अमीर, लेकिन अगर वही मित्र अपने निर्धन व्यक्ति को भरे सभा में प्रतिष्ठित जगह अगर उस निर्धन को अपने हृदय से लगा लें तो उस गरीब को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। यही सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा बड़ा गरीब, लेकिन फिर भी वही कृष्ण उस सभा में उस सुदामा का आलिंगन करके मानो सब कुछ दे दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। अब क्या चाहिए? और फिर भगवान ने तो कृपा करी। क्यों? अधनोयम धनम प्राप्यम आद्यनुच्चैर्नमा स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। कहते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य, निर्धन को अगर धन मिल जाए तो कहते हैं कदाचित उसे अभिमान हो सकता है, इसीलिए शायद मेरे प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा करी, ये सुदामा जी को लगता है। और धन्य सुदामा जी, भगवान ने सुदामा जी को कितना दे दिया ये खुद भगवान को ज्ञात नहीं। सुदामा को कितना मिल गया ये सुदामा को पता नहीं। इसीलिए कहते हैं भैया, जब देने की बारी आए इस हाथ से दो तो इसे ना पता लगे, ऐसा देना चाहिए। इससे दो तो इसे खबर न लगे, ऐसा। रहीमदास जी से किसी ने बड़ी अच्छी बात कही। अक्सर रहीमदास जी जब भी गरीबों को कुछ देते हैं तो शीश झुका के रखते हैं। किसी ने कहा रे देने वाला तो दाता होता है, सीना ठोक के खड़ा होता है, आप दे रहे हैं फिर भी शीश झुका रखा है आपने। तब कहते हैं देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें या सोनी चैनैन। देने वाला तो वो है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि
फलाने ने दिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि इसने दिया, केवल भगवान ने दिया यही ज्ञात रहे। और भगवान अपना सिर झुका के रखते हैं, अपना सिर झुका के रखते हैं। सुदामा जी महाराज जब लौट कर आए तो सुदामा तो जिस स्थिति में गए थे उसी स्थिति में लौटे, लेकिन जब आए तो सुशीला पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि जब धन आता है तो अकेले नहीं आता, बहुत कुछ लेके आता है। जो सुशीला बेचारी दुबली पतली, आज एकदम बढ़िया हड्डी कट्टी चकाचक सोना चांदी से लदी, सुदामा जी कह रहे हैं ये तो मेरी पत्नी हो नहीं सकती, वो तो बेचारी 1.5 हड्डी की। लेकिन जब सुशीला कहती है हे प्राणनाथ, अपने मित्र से क्या मिलने गए, मुझे ही भूल गए। आवाज सुनते ही लगा अरे सुशीला, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। अब बताओ, जो सुशीला गई नहीं, सुशीला गई नहीं, घर पे थी, फिर भी उसे इतना मिला जिसका वर्णन नहीं, और जो गया नंगे पैर तो वो खाली आता रहा। तब सुदामा जी कहते हैं हे भामिनी, तुम्हें धन की अभिलाषा थी, तुम्हें धन की कामना थी, तुम चाहती थी कि मुझे धन प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें धन मिला, लेकिन मैं चाहता था मुझे कृष्ण का दर्शन हो। मैं तो कृष्ण दर्शन के लिए गया था, कृष्ण दर्शन लालसा। सुदामा जी कृष्ण दर्शन के लिए गए थे, इसलिए कृष्ण का दर्शन उन्हें मिला, और जो धन चाहता था उसे धन मिला। इसलिए कहते हैं जो याचना जिसकी करता है उसे वो वस्तु प्राप्त होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज 100 वर्ष बाद आज भगवान को गोपियों से, ब्रजवासियों से बिछड़े हुए 100 साल हो गए। 100 वर्ष बाद वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, विशाल यज्ञ। उसमें सबको बुलाया, सभी आमंत्रित हैं, और आज सारे ब्रजवासी, सभी ग्वाल मंडली आज भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में पहुंचे मैया यशोदा, बाबा नंद, सभी ब्रज बाला, सभी ब्रज गोपियां पहुंचती हैं। बड़ा ही दिव्य सुंदर एक दूसरे से चर्चा होती है। द्रौपदी इत्यादि सब भगवान की पटरानियों से मिलती हैं, सब आपस में आदान प्रदान, सब में चर्चाएं होती हैं। अंत में योगेश्वर भगवान की बड़ी चर्चा कर रहे थे, तब मैया देवकी को पता लगा कि मेरा पुत्र नारायण है। अब जब व्यक्ति को यह लग जाता है कि मेरा बेटा या मेरा परिचित इतना सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने आप अपेक्षा करने लगता है। हम संसारियों के सबसे बड़े जीवन की एक यही सच्चाई, जब जहां जैसे जुड़ते हैं तो हम सामने वाले से अपेक्षित हो जाते हैं। और आज यहां मैया देवकी को लगा कि मेरा पुत्र नारायण है, तो आकर के कहती हे कृष्ण, मैंने सुना है तू नारायण है, अगर तू नारायण है तो एक काम कर अपनी मैया के लिए। भगवान कहते हाँ माँ, आप कहो, आज्ञा करो। तब मैया देवकी कहती है तुझसे पहले 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, बस एक बार उन पुत्रों का दर्शन करा दे, उन छोटे छोटे बालकों का दर्शन करा दे। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान बलराम को लेकर के गए सुतल लोक में, जहां वो छोटे छोटे बालक आज उनको लेकर आए। वो बालक आज भी मां के स्तनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दुग्ध की। जैसे ही भगवान उन 6 बालकों को लाते हैं, मैया आज उन 6 बालकों को गोद में लेती है, स्तनपान कराती है, और आज 6 के 6 बालक मुक्त हो जाते हैं। 6 के 6 बालकों की मुक्ति हो जाती है। ये ठीक उसी प्रकार का दृश्य है कि जिस समय राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया, एक एक पुत्र आकर के गंगा में प्रवाह कर देते हैं। राजा शांतनु को लगता है ये कैसी निर्दयी मां है। अष्टम भीष्म राजा, जो भीष्म हुए पितामह, उसको रोक दिया कि तूने 7 पुत्र बहा दिए,
क्योंकि वचन दिया था राजा ने, अगर मैं तुझसे कुछ पूछता हूं तो तू मुझे छोड़कर चली जाना। अंत में गंगा से पूछ दिया, अरे देवी तू कैसी माँ है, पुत्र को जन्म देते ही बहा देती है, फेंक देती है, इसे नहीं फेंकने दूंगा। बोले ठीक है लो, लेकिन छोड़कर मैं जा रही हूं। बोले तुम्हें जाना है तो जाओ, पर इसे नहीं फेंकने दूंगा। लेकिन एक बात बता, ये तूने 7 पुत्र क्यों प्रवाहित कर दिए? तब उस गंगा ने बताया कि ये जो 7 पुत्र मैंने फेंके ये अष्टवसु हैं। ये क्या है? अष्टवसु श्रापित हैं मृत्यु लोक में आने के लिए, लेकिन इन्हें चाहिए थी कि कोई माँ मिले जो मुझे उदर में रखे और मेरा कल्याण करे। इसलिए मैं इनकी माँ बनी, मैंने कोख में रखा और आज मैंने इनका उद्धार किया, क्योंकि इन्हें मृत्यु लोक में आना था, मनुष्य योनि प्राप्त करनी थी। इसलिए ये आए और मैंने इन्हें गंगा में फेंक करके इनका कल्याण किया, इनका उद्धार किया। ठीक आज यहाँ भी यही स्थिति है। ये जो 6 बालक हैं आज दुग्ध पान करते ही आज इनका उद्धार हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। अब भगवान की बहन सुभद्रा, इनका विवाह हुआ जो, इसके बारे में राजा परीक्षित ने पूछा और बड़े सुंदर ढंग से आज सुखदेव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका जो विवाह हुआ वो बड़े विचित्र ढंग से हुआ। आनंदित होकर के भक्त वर्णन करते हैं और कहते हैं जो सुभद्रा है वो मन ही मन अर्जुन को अपना पति मानती है, विचार करती है कि मेरा विवाह नहीं से होना चाहिए। लेकिन बलराम भैया सोचते हैं कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने चेला दुर्योधन से कर दूं। कृष्ण भगवान सोचते हैं अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करूं, लेकिन बड़े भैया हैं, इनके सामने अब कौन कुछ कहे। तो भगवान कृष्ण ने एक युक्ति अपनाई और अर्जुन से कहा, मूड़ मुड़ाओ, कपार छिलाओ। क्यों? बोले बाबा बन जाओ। बाबा बनना सरल है, कुछ भी बनना सरल है, लेकिन होना कठिन है। बाबा होना कठिन है, लेकिन बाबा बनने का मतलब थोड़ी देर के लिए बन जाना, भाई रूप बदल लेना, वेश बदल लेना, लीला करना, ठीक ऐसे ही। और एक महात्मा कह रहे थे बाबा बनने में तो बड़ा फायदा है। वैसे सच ये है, किसी महात्मा ने कहा